गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में सेडिमेंटेशन के बारे में, और मैंने बताया था कि हम 4 केस डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम समझना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरा क्या है, ये इनलेट है, ठीक है। ये मेरा इनलेट है जहाँ से मेरा वाटर आ रहा है। ये देखो, ये वाटर आ रहा है मेरा। उसके बाद जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल आगे जाएगा, इसको हम बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी। और जिस पार्टिकल से ये सेटल होगा उसको बोलेंगे सेटलिंग वेलोसिटी। इसका डायमीटर है वो स्मॉल डी पर है, ठीक है ना। एक पार्टिकल जो कि कैपिटल एच हाइट पर है उसका डायमीटर भी स्मॉल डी है। एक पार्टिकल जो स्मॉल एट हाइट पर है उसका भी डायमीटर क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी वी एफ है और ये वी एस है, ठीक है। जो ऊपर वाला जोन था, यहाँ से यहाँ तक का जोन, इसको मैंने बोला था सेटलिंग जोन। और जो यहाँ से यहाँ तक का जोन है, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा स्लज जोन। वापस बताता हूँ मैं आपको एक बार कि जो मेरा ये वाला जोन था, यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज नोन एज सेटलिंग जोन। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जोन था वो था मेरा स्लज जोन। इस स्लज के अंदर क्या क्या है, सॉलिड है प्लस वाटर है। लेंथ कितनी है इसकी, कैपिटल एल है, ठीक है। ये कौन सा व्यू है इसका, ये हम देख रहे हैं सामने से, इसको बोलेंगे हम फ्रंट व्यू, ठीक है। ये हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू बेसिकली, ठीक है। ये जो है ये है क्रॉस सेक्शन व्यू। ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू है, ठीक है। तो ये जाएगी, मतलब अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो अगर मान लो इसके अंदर मैंने विड्थ दिखाती है, देखो ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, इसकी विड्थ दिखा रहा हूँ टैंक की, जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये विड्थ दिखा दी मैंने, ठीक है। और ये मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई बेसिकली, दिस इज माई हाइट, ठीक है। ये मैंने क्या दिखा दी, इसकी हाइट दिखा दी, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ, मान लो ये देखिए आप एक बार, तो ये बेसिक जो ये क्या हो गया, ये जो अंदर की तरफ जा रही है बेसिकली, ये देखो ये बॉक्स हो गया। तो अंदर की तरफ जो जा रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये अंदर जा रहा है, ये क्या हो गया, मेरा विड्थ हो गया बेसिकली। ये वाले सारे क्या हो गया मेरे, ये विड्थ हो गए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ दिखा दिया, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया विड्थ को। हाइट को मैंने क्या दिखा दिया, एस दिखा दिया ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं वन बाय वन। नीचे आ जाइए, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम। टाइम क्या होता है मेरा, मुझे पता है कि टाइम क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। टी डी मतलब डिटेंशन टाइम, वो टाइम है जहाँ पर जितना देर मेरा पार्टिकल वहाँ पर रहता है। कौन सा पार्टिकल, वाटर पार्टिकल। तो टाइम निकालने के लिए लेंथ अपॉन में वेलोसिटी करूँगा। तो लेंथ अपॉन में एक बार कर दिया फ्लो वेलोसिटी, एल अपॉन में वी एफ। क्यों वी एफ किया मैंने, क्योंकि मेरी लेंथ ये है, ठीक है। इस लेंथ को मुझे अगर पार्ट आगे जाना है, इस लेंथ को अगर पार्टिकल पार करेगा तो इस वी एफ वेलोसिटी से जाएगा आगे, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, इसको फ्लो करा रही है। तो इसलिए मैंने एल अपॉन वी एफ लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, या फिर ऐसे मान लो कि पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमको पता है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो वही है यहाँ पे टाइम बराबर, ये डिस्टेंस क्या है मेरी, लेंथ एल है। इस लेंथ को पार कराने के लिए मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, वी एफ वेलोसिटी चाहिए। और अगर मुझे पार्टिकल को सेटल कराना है तो इसके लिए जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या है, मेरी कैपिटल एच है। इसके लिए कौन सी वेलोसिटी है मेरी, इसके लिए वेलोसिटी है मेरी वी एस। तो यहाँ पर क्या हो गया, टी डी इज इक्वल टू एल अपॉन वी एफ इज इक्वल टू एच अपॉन में वी एस, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम कि हमको डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज क्या होता है मेरा, डिस्चार्ज होता है मेरा एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी। और जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, परपेंडिकुलर एरिया होता है। अगर आप बात करते हैं वी एफ वेलोसिटी की, वी एफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, वी एफ वेलोसिटी मतलब फ्लो कैसे हो रहा है मेरा, फ्लो ऐसे हो रहा है, फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फ्लो मेरा ऐसे हो रहा है। तो एरिया कौन सा चाहिए होगा, नो डाउट। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक बार देखिए इस चीज़ को। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो अगर मेरा फ्लो कैसे हो रहा है, ये फ्लो मेरा ऐसे हो रहा है, कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है मेरा, ये फ्लो मेरा ऐसे हो रहा है। तो कौन सा एरिया चाहिए होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बताया था बी इंटू एच, मैंने दिखाया था कुछ ऐसे। ये मेरी विड्थ बी है, ये मैंने क्या दिखाया था, ये विड्थ दिखा रहा हूँ मैं वापस से। और ये क्या दिखाया था मैंने, मेरी ये हाइट थी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया बेसिकली मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया मेरा, बी इंटू एच, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। ये बी हो गया विड्थ और ये एच हो गया हाइट। मतलब इस विड्थ को, ये जो विड्थ थी इसको मैंने सामने दिखा दिया बस। इस चीज़ को मैंने, ये चीज़ बनाई है पूरी बी इंटू एच, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू क्या हो गया, डी, डिस्चार्ज।
क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो डिस्चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वी एस निकालना है तो वी एस निकालने के लिए देखो वी एस निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच, ये वी एस यहाँ चला जाएगा, एच वी एफ अपॉन में एल आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया बेसिकली। ठीक है, तो वी एस इक्वल टू एच अपॉन वी एफ बाई एल। ठीक है, अब बात करते हैं वी एस की, तो वी एस की एच वी एफ बाई एल आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आ गया, अब आगे चलते हैं, देखो नीचे आ जाओ इसके, इसको रब कर देता हूँ उसको मैं एक बार। ठीक है, देखो अब बात करते हैं यहाँ पर वी एस की, वी एस क्या था एच वी एफ बाई एल। ठीक है, एच एज इट इज़ है यहाँ पर, देखो एच एज इट इज़ है, एल यहाँ पर एज इट इज़। अब बात कर रहा हूँ वी एफ की, वी एफ निकालने के लिए देखो ये रहा वी एफ, तो यहाँ से अगर मैं वी एफ निकालूंगा तो वी एफ क्या आएगा मेरा, वी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन में बी एच, यही आएगा क्यू अपॉन में बी एच। तो मैंने वी एफ की जगह पुट कर दिया बेसिकली, ये जो वी एफ था इस वी एफ की जगह पुट कर दिया क्या, क्यू अपॉन में बी एच, तो आ गया एच इंटू क्यू डी अपॉन में बी एच इंटू में एल। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, तो क्या बच गया बेसिकली ये वी एच इक्वल टू क्यू डी अपॉन में बी एल, क्योंकि ये एच से तो एच क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया बेसिकली क्यू डी अपॉन में बी एल बच गया। ये क्या हो गया, बी एल क्या है मेरा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कौन सा, सरफेस एरिया मतलब अगर मान लो मेरा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है, सॉरी मेरा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये मेरा पार्टिकल कैसे है, पार्टिकल ऐसे आ रहा है बेसिकली। ठीक है, ये पार्टिकल कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये एल लेंथ के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है ना, एल लेंथ के रिस्पेक्ट में आ रहा है, और विड्थ जो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी है, बी ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से डायग्राम है। देखो ये डायग्राम है कुछ इस टाइप से है, ये डायग्राम है कुछ इस टाइप से है, इसको रख कर देते हैं एक बार। ये जो विड्थ है इसकी, वो विड्थ कुछ ऐसे है, ये विड्थ कुछ ऐसे है। ठीक है, इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी विड्थ ऐसे है, इसको मैंने मिला दिया ऐसे कुछ करके। ठीक है, ये मिला दिया, इसको भी मिला सकते हैं आगे करके कुछ ऐसे। तो बेसिकली जो पार्टिकल फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो मतलब किसको पार कर रहा है ये बेसिकली, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है बी इंटू एल की, बी इंटू एल और सरफेस एरिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरा लेंथ हो गया, और ये मेरी क्या हो गई, विड्थ हो गई, हो गया, ये विड्थ हो गई और ये क्या हो गई, मेरी लेंथ हो गई। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम सरफेस एरिया बोलेंगे। अब आगे चलते तो बी एल बराबर क्या हो गया, क्यू डी अपॉन में वी एस हो गया। ठीक है, प्लान एरिया ऑब्लिक सरफेस एरिया क्या हो गया, क्यू डी अपॉन में वी एस हो गया। यही था बेसिक पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर मतलब आने वाले सब केसेस का। अब पहला केस ही चलते हैं यहाँ पर। देखो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होती है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न पार्टिकल इज ऑल्सो रिफर्ड एज सरफेस ओवरफ्लो रेट एंड इट डिसाइड्स द एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे एक हम कंसर्न साइज का पार्टिकल लेके चलेंगे। कंसर्न साइज के पार्टिकल मतलब क्या हो गया कि एक पार्टिकल साइज हम फिक्स कर लेंगे जिसको हम स्मॉल डी डायमीटर बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, केसेस लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी सेटलिंग वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो रेट, उसको हम क्या बोला जाएगा, ओवरफ्लो रेट बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था आपको मैं कि जो हम कंसर्न साइज पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर डी लेके चलेंगे हम, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम। ठीक है ना, पहला केस लेके चलते हैं और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस ओवरफ्लो रेट बोला जाएगा किसी कंसर्न साइज पार्टिकल की। ठीक है ना, ये डिसाइड करेगी कि एफिशिएंसी कितनी है सेडिमेंटेशन टैंक की। मतलब एफिशिएंसी सेडिमेंटेशन टैंक मतलब क्या होगा, कितना पार्टिकल रिमूव कर पा रहा है सेडिमेंटेशन टैंक। चलो आगे चलते हैं हम, देखिए नीचे आ जाइए। इसके अंदर पहला जो केस है उसके अंदर क्या बताना चाह रहा है कि जो डायमीटर है स्मॉल एच, ठीक है, इसमें क्या है, डायमीटर दोनों पार्टिकल्स का सेम है। मतलब कंसर्न साइज पार्टिकल का डायमीटर और दूसरा पार्टिकल्स है उसका डायमीटर भी सेम है, लेकिन जो हाइट है वो क्या है, वो स्मॉल एच है, और जो दूसरा पार्टिकल उसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मतलब, तो हमारा जो कंसर्न साइज पार्टिकल था उसका डायमीटर डी था। ठीक है ना, और दूसरा पार्टिकल उसकी भी डायमीटर क्या है, डी है बस। लेकिन जो कंसर्न साइज पार्टिकल था वो हमारा कैपिटल एच हाइट पर है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा पार्टिकल है वो क्या है, स्मॉल एच हाइट पर है। तो बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टी डी डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में वी एस। मतलब मैंने बताया था आपको कि एक सेडिमेंटेशन टैंक बना दिया मान लो ये। ठीक है, तो एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका डायमीटर डी है, ये स्मॉल एच हाइट पे है। एक पार्टिकल यहाँ पे है वही डायमीटर जिसका भी डी है, इसका भी डायमीटर डी है, इसका भी डायमीटर डी है, ये कैपिटल एच हाइट पर है, ये कैपिटल एच हाइट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी डी डैश दिया हुआ है वो इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, स्मॉल एच अपन वी एस, और टी डी दिया हुआ है इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एच अपन में वी एस। नो डाउट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम देखो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर, अगर आपको याद आ रहा हो तो वेलोसिटी होती है जी माइनस में 1
जी माइनस में 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, अगर आपको याद आ रहा हो हल्का फुल्का स्टोक्स लॉ मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन भी कराए हैं। तो जो वी एस है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डी स्क्वायर के, मतलब प्रोपोर्शनल किसके है, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा, जितना वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या फिर आई कैन राइट हेयर कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये यहाँ जो पार्टिकल था उसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसको कम टाइम लगेगा, जो कि क्या था मेरा डी, पार्टिकल डायमीटर डी था, तो इसका जो टाइम डिनोट किया वो टी डी डैश से डिनोट किया गया है, ठीक है, ठीक है। और जो यहाँ जो पार्टिकल है उसको भी डी से डिनोट किया गया, लेकिन जो टाइम है उसको मैंने टी डी से डिनोट किया है यहाँ पर। तो जो हाइट क्या है, इस वाले पार्टिकल की हाइट क्या है, ज़्यादा है, इस वाले पार्टिकल की हाइट कम है। तो यहाँ पे ये एच अपन वी एफ हो गया और ये भी स्मॉल एच अपन वी एस हो गया, लेकिन इस पार्टिकल के लिए टाइम भी लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट पर है। तो क्या हो गया, टी डी इज स्मॉलर देन टी डी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम लेंथ की। तो लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम, देखो। तो लेंथ बराबर ये कहाँ से लिखा मैंने, मुझे पता है कि वी एफ अब इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन में टी डी, लेंथ अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, ये मुझे पता है चीज़। तो एल डैश क्या हो जाएगा, एल डैश मतलब जो पार्टिकल नीचे था मेरा, जो पार्टिकल कहाँ पे था, जो पार्टिकल मेरा नीचे था, इधर था वो पार्टिकल, उसके लिए मैं एल डैश डिनोट कर रहा हूँ। जो पार्टिकल ऊपर था उसके लिए मैं एल डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर दोनों का सेम था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल बराबर वी एफ टी डी डैश और एल बराबर वी एफ टी डी। नो डाउट यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो टी डी ज़्यादा था, जो कि टी डी डैश स्मॉलर देन टी डी है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, इससे। तो एल डैश क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एल से। ये हमारा केस 1 था, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा हो जाएगा किससे, एल डैश से। ये हमारा केस क्या था, 1 था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, तो उसमें आ जाओ। नेक्स्ट केस में क्या है, इस केस में क्या है, जो D1 है, मतलब जो हमारा पार्टिकल जो हम लेके चल रहे हैं पार्टिकल, उसका साइज कंसर्न साइज से क्या है, ज़्यादा है, उसका साइज कंसर्न साइज से क्या है, ज़्यादा है। तो जब साइज ज़्यादा होगा तो मैंने ऊपर बताया था वी एस बराबर जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वी एस होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी स्क्वायर के। वो डी स्क्वायर की क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो चलो अगर डायमीटर ज़्यादा है तो वी एस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है वी एस 1 ग्रेटर देन वी एस। टी डी 1 एच अपन में वी एस 1 टी डी हाइट क्या है, सेम है, तो यहाँ से टी डी बराबर, अब वी एस 1 अगर ज़्यादा है यहाँ पर तो नो डाउट टी डी 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है टी डी 1 इज मोर देन टी डी। एल वन बराबर वी एफ टी डी 1, एल बराबर वी एफ टी डी। तो एल 1 इज मोर देन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले केस में क्या था, एल डैश इज मोर देन एल। देखो टोटल टैंक का जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी, वो लेंथ क्या थी, एल थी। पहले केस में बात करें तो जो एल थी, तो मेरा जो पार्टिकल यहाँ पे था, जो पार्टिकल मेरा यहाँ पे था, ठीक है, वो पार्टिकल मेरा यहीं पे सेटल हो जाएगा, इतना, उसको ज़्यादा लेंथ चाहिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि एल डैश छोटी है एल से। इस वाले केस की बात करते हैं, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में वही बात है, सेम हाइट पे है बट डायमीटर चेंज है। तो क्या होगा, इस वाले पार्टिकल में भी क्या है, एल 1 स्मॉलर देन एल है। तुम्हारा जो पार्टिकल यहाँ पे था जिसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर मेरे कंसर्न साइज से क्या है, बड़ा है, जिसको मैं D1 नाम दे रहा हूँ, वो पार्टिकल भी मेरा यहाँ सेटल हो जाएगा, वही दिखाया गया है। अगले केस में क्या है, जो हमारा पार्टिकल लेके चल रहे हैं वो पार्टिकल साइज कंसर्न साइज पार्टिकल से क्या है, छोटा है। देखो अगले वाले केस में क्या है, जो D2 है, जो पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं वो हमारा कंसर्न साइज पार्टिकल से क्या है, छोटा है। तो जब D2 छोटा हो गया तो VS2 भी छोटा हो गया, तो केस उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें L2 ग्रेटर देन L हो जाएगा। L2 ग्रेटर देन L मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक था जिसकी लेंथ मेरी L थी, इसकी लेंथ मेरी क्या थी, L थी। अब जो लेंथ चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी किससे, L से। इसका मतलब मेरा पार्टिकल यहाँ नहीं सेटल होगा, पार्टिकल कहीं ना कहीं बाहर सेटल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो जो पार्टिकल हम लेके चल रहे हैं उसका साइज मेरे कंसर्न साइज से छोटा हो जाएगा, तो उसके लिए जो मेरी लेंथ और सेडिमेंटेशन टैंक होगा क्या होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। भाई यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फोर्थ केस में क्या है, अब फोर्थ केस में बात करते हैं। देखो हाइट सेम चल रही थी, अब तक हाइट सेम चल रही थी। फोर्थ केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, थर्ड केस का एक्सटेंडेड है। देखो मैं समझाता हूँ फोर्थ केस को। देखो फोर्थ केस मैं डायग्राम यहाँ बनाया, ठीक है। देखो हाइट मेरी क्या थी, सेम थी अब तक। अगर मान लो मैं करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मेरा डायमीटर वाला जो मैं पार्टिकल लेके चल रहा हूँ उसका डायमीटर जो है, जो D2 पार्टिकल है उसका डायमीटर मेरे कंसर्न साइज पार्टिकल से क्या है, छोटा है। और हाइट क्या थी मेरी, लास्ट थर्ड केस में कैपिटल H थी। अब मैं यहाँ पर दो पार्टिकल की बात करता हूँ। एक तो वो D2 पार्टिकल जो यहाँ पर है, जो कैपिटल H हाइट पे है, यहाँ पर है,
एक दूसरा D2 पार्टिकल, ठीक है, जो स्मॉल h हाइट पे है। दोनों का डायमीटर क्या है, D2 है, दोनों किससे छोटे हैं, कंसर्न से छोटे हैं। तो होगा क्या, देखो ये जो डिस्टेंस है कैपिटल H, ये ज़्यादा डिस्टेंस है कंपेयर में किसके, इसके कंपेयर में। तो नो डाउट जो ये पार्टिकल होगा उसको सेटल होने के लिए तो ज़्यादा चाहिए होगा लेंथ, लेकिन इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसको सेटल होने के लिए कम लेंथ चाहिए होगी, तो यही सेटल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो पार्टिकल मेरा जीरो से लेकर स्मॉल h हाइट तक है, जीरो से लेकर स्मॉल h हाइट तक है, जीरो से लेकर स्मॉल h हाइट तक है, वो तो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे या सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टिकल मेरे, ये तो सब क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टिकल मेरे स्मॉल h से कैपिटल H के बीच में है, वो वाले पार्टिकल सेटल नहीं हो पाएंगे, रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बड़ा सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए होगा। रिमूव हो जाना या सेटल हो जाना एक ही बात होती है, ठीक है ना। रिमूव हो गया इसका मतलब क्या हो गया, वो स्लज जोन के अंदर क्या हो गया, सेटलिंग जोन में क्या हो गया, सेटल्ड हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, नीचे आ जाइए। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि h स्मॉल h कैपिटल H स्मॉल h स्मॉलर देन कैपिटल H VS2 स्मॉलर देन VS, TD2 डैश इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन VS2, TD बराबर कैपिटल H अपॉन VS। हम एक कोई भी स्मॉल h और VS2 लेके चलते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से क्या करते हैं, हम स्मॉल h और VS2 लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके लिए मान चलते हैं जो हमारा टाइम था, वो टाइम क्या है मेरा, टाइम वो मेरा क्या है, सेम है। तो टाइम बराबर क्या होगा, यहाँ पर हाइट अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, हाइट अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा बेसिकली, h अपॉन में VS2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल H अपॉन में VS हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से L2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, VF TD2 डैश इज इक्वल टू VF TD है, ये VF है बेसिकली, यहाँ पर VS नहीं है, इसको सही कर लेते हैं, ये VF है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टाइम मान लिया कि ये वो एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके लिए जो मेरा H एंड VS2 है वो क्या है, मतलब वो कोई ना कोई H और VS2 इस टाइप से ले लिया है जिसके लिए टाइम क्या था मेरा, वो क्या था, सेम था, TD2 डैश और TD सेम था, ठीक है। तो वही इसके नीचे लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर आके देखते हैं, आगे देखिए। स्मॉलर साइज पार्टिकल इज पार्शली रिमूव्ड फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक, all these particles present in tank from 0 to H are completely removed, and all these particles present in the tank from H to capital H are not removed for being carried out from the tank along with settled water। उसके बाद क्या है, परसेंटेज रिमूवल ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। तो मैंने आपको समझाया था, ये कैसे बताया था कि स्मॉल w और कैपिटल W अपॉन कैपिटल H इंटू स्मॉल h डिवाइड बाई W। ये तो मेरा जो ये वाला कौन सा है, जो मेरा पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं, और ये कौन सा है, जो मेरा पार्टिकल एंटर हो रहे हैं। ऐसे W कैंसिल, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इंटू 100, स्मॉल h है VS2 अपॉन में VS, और ये क्या है D2 स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर इंटू 100। ये क्या है, मेरा परसेंटेज रिमूवल है, ठीक है। आई थिंक आपको इस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो टेक केयर, बाय बाय। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब आगे पढ़ेंगे हम।